नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 संस्कृत के जो है मॉडल सेट 3 लेकर आए हैं और संस्कृत में हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो इसमें हम चैप्टर 5 और हम 6 को पढ़ने वाले हैं। बस आप सभी को क्या करना है, ये 10 मॉडल सेट को अच्छे से देखना है और संस्कृत में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा हमें उम्मीद है सभी बन जाएगा। देखेंगे चैप्टर 5 के जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आप सभी देखेंगे चाणक्य जी है, कालिदास जी है, महर्षि व्यास जी है, भूतहरि है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पुराण ग्रंथ के जो रचनाकार हो जाते हैं महर्षि वेदव्यास जी है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसकी महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है, तो भारत की भी जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर भी है। आगे का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत महिमा पाठ के रचयिता कौन है, आप सभी जानते होंगे भारत महिमा पाठ के जो रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास जी है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा कर्तव्य के रूप में क्या है, भारत के प्रति भक्ति, संसार के प्रति भक्ति, या ईश्वर के प्रति भक्ति, या पिता के प्रति भक्ति। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है हमारा जो कर्तव्य रूप हो जाता है भारत के प्रति जो है भक्ति। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर है। भारतीय धरती किससे जो है शोभित है, ऑप्शन जो है डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर समुद्र भी है, पर्वत भी है और झरने भी है। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परा शब्द का जो है अर्थ बताना। ऑप्शन ए सदा, बी हमारा सत्य, सी हमारा असत्य, डी श्रेष्ठ। तो परा शब्द का जो अर्थ हो जाता है श्रेष्ठ होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, यहाँ वहाँ सर्वत्र या पाटलिपुत्र में। तो भारत की महिमा जो है सर्वत्र जगह यानी सभी जगह गाई जाती है, जो कि आप लोग का ऑप्शन सी भी सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत महिमा आधुनिक गीत के जो है रचयिता कौन है, ये हमारा जयशंकर प्रसाद जी है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुराण कितने हैं, आप लोग को बताना है पुराण की संख्या कितनी है, 5 है, 10 है, 15 या 18 है। तो पुराण की संख्या आप लोग को याद रखने की जरूरत है, 18 है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो मित्रवत है यानी जो है बंधु के रूप में जैसे फ्रेंडली रहते हैं उस प्रकार है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हमारे भारत के प्रति जो है क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो भक्ति का जो है कर्तव्य होना चाहिए, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए भी जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जगत की गरिमा क्या है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है या देव है। तो पूरी जगत, पूरे संसार की जो गरिमा है वो भारत है, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन गीत गाते हैं, भगवान, मनुष्य, देवता, दानव। तो भारत के भी कौन गीत गाते हैं, तो देवता लोग गाते हैं, देवतागण, सी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखेंगे आगे का क्वेश्चन है हमारा, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद, भारत महिमा पाठ में कुल पदों की संख्या देखेंगे तो 5 है, जो कि आप लोग का डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के जो है प्रथम पद यानी जो है किस पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण या गरुड़ पुराण। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है भारत महिमा में जो है टोटल जो है भारत महिमा पाठ में जो है 2 पुराण से संकलित है, एगो हमारा विष्णु पुराण है, दूसरा भागवत पुराण है। और इसमें पहला जो पद है हमारा वो किससे लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिए गए हैं। और यहीं पर हमारा दूसरा पूछा जाएगा किससे लिए हैं, दूसरा 2 पद है किससे लिया गया है, तो वो भागवत पुराण से लिए गए हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत महिमा पाठ में जो है कुल कितने पद संकलित है। तो यहाँ पर जस्ट अभी बताया, इसमें जो है टोटल और टोटल सिर्फ और सिर्फ 2 ही पद है, वो भी कहाँ से लिए हैं, तो एक भागवत से, दूसरा हमारा विष्णु पुराण से। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है। तो यहाँ पर भारत की शोभा से जो है देवता लोग प्रसन्न है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुराण के रचनाकार कौन है, विदुर जी है, वाल्मीकि जी है, वेदव्यास जी है या हमारा कालिदास जी है। तो पुराण के रचनाकार हमारा हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी, जो कि आप लोग का सी, और वाल्मीकि जो है रामायण के रचनाकार हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। तो श्रीलंका की, भारत का, पाटलिपुत्र का या ईश्वर का। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, पूरे भारतवर्ष में जो है भारत की महिमा जो है पूरे विश्व लेवल में गाई जाती है, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। तो जस्ट बताएं भारत का जो है गुणगान
देवता लोग भी करते हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत महिमा पाठ का जो है प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो अभी जस्ट बताया, पहला श्लोक हमारा विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक पूछा जाएगा तो भागवत पुराण से। तो यहाँ पर आप लोग का पहला पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा, भारत महिमा पाठ का जो है दूसरा श्लोक किस पुराण से लिए गए हैं, किस पुराण से संकलित है? तो ये हमारा भागवत पुराण से संकलित है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में जो है देवता लोग बार बार जन्म लेना करते हैं? पाकिस्तान में, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश। भारतवर्ष में जो है देवता लोग जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बी जो है सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन भारतवर्ष का गीत गाते हैं? तो देवता लोग भी गाते हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? तो अभी जस्ट बताएं, पूरे भारत की शोभा देखकर जो है देवता लोग भी प्रसन्न है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाई जाती है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत भूमि जो है किससे शोभित है? तो देखेंगे इस प्रश्न का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सागर भी है, पर्वत भी है, झरना भी है। चलिए आगे का क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जगत का गौरव कौन सा देश है? तो आप सभी जानते होंगे पूरे जगत का गौरव जो है वो हमारा भारत देश है, बी जो है यहाँ पर भी सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत महिमा का आधुनिक पद जो है किसने रचा है? तो यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी भारतीय धरा कैसी है? हरी भरी है, ऊंची है, नीची है, विशाल है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, हमारी जो भारतीय धरा है ये विशाल है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 और इसके जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है किससे होती है? धर्मों से होती है, संस्कारों से होती है, कर्मों से होती है, धन से होती है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है संस्कारों से होते हैं, बी जो है आप लोग का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, चरित्र का निर्माण जो है किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावनाओं से, अशांति से, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, चरित्र का जो निर्माण होता है वो संस्कारों से होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? यहाँ का संस्कार है, बी देखेंगे धर्म है, सी हमारा ज्ञान है, डी संप्रदाय है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय यानी दूसरा जो विशेषता हो जाता है यहाँ के संस्कार, कल्चर। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जीवन दर्शन के जो है महत्वपूर्ण उपादान क्या है? ज्ञान प्राप्ति है, धर्म है, संस्कार है, या वर्ण व्यवस्था है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा संस्कार, जो कि आप लोग का सी भी जो है करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय जीवन दर्शनीय महत्वपूर्ण उपादानम डैश अस्ति? तो अभी जस्ट किए हैं, संस्कार है वो हिंदी में था, यहाँ पर संस्कृत में है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति में जो है कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन ए देखेंगे 12 है, बी हमारा 14 है, सी 16 है, डी 11 है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, भारत की जो है संस्कृति है इसमें संस्कारों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना है? 16 है। और संस्कार का प्रकार पूछा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं, तो दो में कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन सेम वही है, संस्कार जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो जस्ट बताएं, संस्कार जो है 5 प्रकार के होते हैं, और संस्कार की कुल संख्या पूछा जाए तो आप लोग को याद रखने की जरूरत है, 16 संस्कार है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, जन्म पूर्व जो है कितने संस्कार है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, जन्म पूर्व जो है 13 यानी जो है 3 संस्कार होते हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, शैशवा अवस्था जिसे बचपन बोलते हैं, बचपन के कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन ए देखेंगे 6, 5, 1, 3। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, बचपन के समय में देखेंगे तो टोटल 6 संस्कार होते हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक जिसे शिक्षा एजुकेशन संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 3, 4। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, शिक्षा संस्कार भी जो है 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में जो है शिष्य को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी, नव विद्यार्थी, या बहुटन, या हमारा छात्र कहा जाता है? तो बहुत ही भीविया इसको टिक करेंगे, प्राचीन काल में जो है शिष्य को ब्रह्मचारी बोला जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारा ऊपर वाला संस्कृत या सॉरी ऊपर वाला हिंदी, नीचे वाला संस्कृत। प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथयते, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यानी जो है प्राचीन काल में जो है शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो कि आप लोग का सी जो है सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले शिष्य जो है वेद आरंभ कहाँ करते थे, गुरु गृह में करते थे या पितृ गृह में करते थे या राजभवन में करते थे या विद्यालय में करते थे, तो इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा पहले जो शिष्य है वेद आरंभ करते थे वो गुरु गृह में करते थे, यानी ऑप्शन जो है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, गर्भ की रक्षा के लिए या हमारा गर्भावस्था में जो है संस्कारोपण हेतु, गर्भवती की प्रशंसा हेतु या जो है इनमें से सभी के लिए। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है जन्म पूर्व जो संस्कार किया जाता है ये सभी बातों को रखने के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए भी किया जाता है, गर्भ में जो है संस्कारोपण भी होता है, गर्भ की जो है प्रसन्नता के लिए भी करते हैं, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, गर्भधारण संस्कार का जो है प्रयोजन क्या है, आप लोग को बताना है। देखेंगे गर्भ की रक्षा या हमारा गर्भ शिशु जो है गर्भावस्था शिशु में जो है संस्कार रोपण या गर्भवती की रक्षा या डी इनमें से सभी था, गर्भ की रक्षा के लिए। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुष्पवन संस्कार कब होता है, मरने उपरांत होता है या जन्म उपरांत हो या जन्म से पहले या गृहस्थ आश्रम में होता है। तो देखेंगे तो पुष्पन जो संस्कार होता है जन्म से पहले ही हो जाता है, जो कि आप लोग का सी जो है करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या होगा, गर्भ की रक्षा करने या गर्भ में संस्कार का आरोपण करना या गर्भ धारण करना। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है पुष्पन संस्कार का जो उद्देश्य होता है गर्भ अवस्था में जो है संस्कार का आरोपण करना है, भी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, सीमांतोन्नयन जो है किस प्रकार के संस्कार है, जन्मपूर्व, सेवा संस्कार, शैक्षिक संस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो समांतोन्नयन जो संस्कार होता है ये जन्मपूर्व संस्कार होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समांतोन्नयन संस्कार का जो है प्रयोजन क्या है, हो जाएगा गर्भवती की जो है प्रशंसा करना, यानी जो है ऑप्शन जो है बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताना, उपनयन है, समानवर्तन है, आगे हमारा हो जाएगा अक्षर आरंभ या वेद आरंभ है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, अंतिम जो शिक्षा संस्कार हो जाता है हमारा समानवर्तन हो जाता है, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, संहिताओं में जो है कैशांत संस्कार का जो है नामांतर क्या है, उपनयन है, समावर्तन है, वेदारंभ है या गोदान है या हमारा गोदान है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे तो ये हमारा हो जाएगा संहिताओं में जो है कैशांत संस्कार का जो नामांतर किया गया है वो गोदान से, डी जो है आप लोग का सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोदान जो है किस संस्कार का जो है मुख्य कर्म है, विवाह, केशांत, अक्षराम या युष्टि। तो अभी जस्ट किए हैं, जो है गोदान जो है केशांत संस्कार का जो है मुख्य कर्म हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केशांत संस्कार कहाँ होता है, गुरु के घर में होते हैं, पितृ घर में होते हैं या राजभवन में होते हैं या मातृगृह में होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है केशांत जो संस्कार होता है गुरु गृह में होते हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, समानवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, ये देखेंगे क्वेश्चन तो रिपीट हमारा हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य होता है गुरु गृह से जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए होता है, जो कि शिक्षा का अंतिम संस्कार भी है। उसके बाद जो है गुरु घर से निकल कर और जो है विद्यार्थी सब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, जिसे विवाह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, उपनयन, विवाह, केशांत, गोदान। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना वास्तविक गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश करते हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है, बी जो है आप लोग का सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सतपदी कर्मकांड जो है किस संस्कार के अंतर्गत होता है, शैक्षिक संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार या हमारा जन्म पूर्व संस्कार। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है सतपदी जो होता है यानी विवाह में जो 7 फेरे लिया जाता है ये विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है, बी जो है आप लोग का सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो देखेंगे हमारा वगदान होता है, सिंदूर दान भी होता है, कन्यादान भी होता है, लेकिन गोदान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पालन ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षिक से सब विवाह या जन्म पूर्व। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना, पालन ग्रहण जो संस्कार होता है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है, जब जो है फेरे लिया जाता था उसी समय। चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन है। वगदान किस संस्कार में होता है? उपनयन, विवाह, पुष्पन या निष्क्रमण संस्कार में। तो यहाँ पर अभी जस्ट बताए हैं, वागदान जो होता है हमारा विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है। अयष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, मरने से पहले, शिक्षा प्राप्त करते समय या विवाह से पहले। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, अयष्टि जो संस्कार होते हैं यानी अंतिम जो संस्कार होता है मरने के बाद ही होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है। लाजा होम कर्मकांड जो है किस संस्कार के अंतर्गत होते हैं? निष्क्रम संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार या अपवर्षण संस्कार के अंतर्गत। तो देखेंगे लाजा होम जो होता है हमारा वो विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है। छात्रनम डैश तपा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो ये हमारा अध्ययनम हो जाएगा, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है कर्मवीर कथा से आगे है क्वेश्चन। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है। विवाह संस्कार होता है कैसा? पवित्र, निम्न, अपवित्र या अशुद्ध। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, विवाह जो संस्कार होता है पवित्र संस्कार होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अक्षर आरंभ जो है कैसा संस्कार है? तो अक्षर आरंभ कहाँ होता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत ही होगा, बी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। अन्वेषण किस संस्कार के अंतर्गत होता है? विवाह, शिक्षा, उपनयन या वेदारंभ। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, अन्वेषण जो संस्कार होता है वो हमारा विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में जो है ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? गुरु के घर में, विद्यालय में, जंगल में या पाठशाला में। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, पहले के समय में जो प्राचीन काल में जो ब्रह्मचारी किसको बोला जाता था? विद्यार्थी को बोला जाता, तो वो जो है गुरु के घर में जाके पढ़ते थे। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिपीट है। सतपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत होते हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिष्य का प्रथम सौर कर्म कहाँ होता है? अपने घर, गुरु के घर, दादा के घर या मामा के घर। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, शिष्य का प्रथम जो है सौर कर्म जो संस्कार होता है गुरु के घर में होते हैं, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? गांव भेजते हैं, वन भेजते हैं, यज्ञ भेजते हैं या अपने घर भेजते हैं? जब शिक्षा जाहिर सी बात समाप्त होगा तो गुरु जो है शिष्य को अपने घर भेजते हैं, डी जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंडप निर्माण आयोजन जो है, मंडप निर्माण का आयोजन जो है किस संस्कार में होता है? तो मंडप का निर्माण कब किया जाता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। आगे का क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। मुख्य अवसरों पर जो है किन लोगों का मिलना जो है आवश्यक होता है? परिवार के सदस्य, छात्रों को या शिष्य को या गुरुओं को। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, जो भी मुख्य अवसरों होते हैं उसमें जो है परिवार के सदस्यों का मिलना जो है ये हमारा एक संस्कृति का कल्चर है। ऑप्शन जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परिवार के सदस्यों का। 42 क्वेश्चन है हमारा। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा नियम को जो है पालन करते हुए जो यहाँ पर गुरु के घर में शिष्य जो है अध्ययन का कार्य स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है। नामकरण जो है किस संस्कार में के अंतर्गत गिना जाता है? विवाह, शिक्षा, शैशव, वेदारंभ। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है, नामकरण जो संस्कार होता है वो हमारा शैशव संस्कार के अंतर्गत होता है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? आप सभी को बताना है। तो उपनयन संस्कार का जो अर्थ हो जाता है गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना, यही होता है। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन है। जात कर्म जो है किस संस्कार में होता है? विवाह, शिक्षा, शैशव यह हमारा वेदारंभ। तो जात कर्म यानी जो है जात का नाम लिया जाता है वो हमारा किस संस्कार के अंतर्गत? तो शैशव संस्कार के अंतर्गत होता है। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। यहाँ पर आप लोग को बताना है 45 में जो है कितने ऑब्जेक्टिव सही किए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसका PDF आप टेलीग्राम में ले सकते हैं। आप लोग से मिलेंगे अगली मॉडल सेट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।